हम तो न्याय चाहवा चिर न्याय ना मिले तो मैं मेरे दोनों बालक यही जान दे देंगे और उसकी पुलिस प्रशासन जिम्मेवार होगी जी जी। न्याय दिला मुर्दाबाद 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 पीसी सर मुर्दाबाद 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 होश में आओ होश में आओ एसपी सर होश में आओ होश में आओ गुंडागर्दी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। कल मंडी बादशाहपुर सुनील रेड्डू का जो मामला था, ट्रक के साथ उसका एक्सीडेंट कर दिया गया था, जबरदस्ती उसको ट्रक के आगे घेर दिया गया था। उसके बाद 302 की एफआईआर लॉन्च होती है और उसके बाद एक्सीडेंट का केस दिखा दिया जाता है। उसको लेकर बहुजन समाज पार्टी का आप देख रहे हैं प्रदर्शन है। और इधर दिखा दीजिए सामने, ये सामने देखिए गेट बंद हो चुके हैं और ये लघु सचिवालय हिसार की तस्वीरें मैं आपको सीधी दिखाने लग रहा हूँ। बहुजन समाज पार्टी का देखिए झंडे हाथों में लिए हुए सुनील रेड्डू को इंसाफ दिलाने के लिए 302 की एफआईआर लॉन्च करवाने के लिए 302 की एफआईआर तो लॉन्च हुई थी, लेकिन बाद में रोड एक्सीडेंट दिखा दिया था। उसको लेकर पुलिस के ऊपर बड़ा आरोप है और बहुजन समाज पार्टी का ये प्रदर्शन है, आप सामने देख रहे हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी जय भीम जय भीम जी। हाँ जी क्या होने लग रहा है? मैं सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये आज अनिल रेड्डू के लिए न्याय के लिए प्रदर्शन हो रहा है और जो पिछले दिनों ट्रक के नीचे कुचल करके उसकी हत्या कर दी गई थी, पहले एफआईआर हत्या की कर दी, उसके बाद उसको एक एक्सीडेंट में कन्वर्ट कर दिया। आए दिन स्कूल कास्ट बैकवर्ड क्लास के लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। पुलिस प्रशासन को इस चीज से कोई लेना देना नहीं है और ये इतना बड़ा हुजूम आज प्रशासन से न्याय मांगने के लिए निकला है। आज हम इस बड़े प्रदर्शन को एक सरकार को चेताना चाह रहे हैं। हम सरकार को चेताना चाह रहे हैं या तो सरकार होश में आ जाए, अगर होश में नहीं आई तो हम आंदोलन करेंगे। ये बहुजन समाज पार्टी ये रुकने वाली नहीं है। ये आए दिन स्कूल कास्ट बैकवर्ड क्लास के लोगों के साथ हत्याएं होती है। पिछले दिनों मिर्जापुर गांव में एक मर्डर हुआ था, आज तक उसको तलाश नहीं किया गया। आज फिर से एक और मर्डर हुआ, उसको हमारे समाज के गरीब और भोले वाले लोगों को एक मर्डर की धारा के तहत मुकदमा दर्ज करके उसको तफ्तीश में एक्सीडेंट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ये हमारे लोगों के साथ अन्याय है, हम ये सहन नहीं करेंगे। आज मेरे साथ प्रदेश के प्रभारी भाई महेंद्र सिंह जाजोरिया जी, प्रदेश प्रभारी महेंद्र सिंह धानिया जी, प्रदेश महासचिव राम सिंह प्रजापति जी और हमारे जिला के अध्यक्ष रविंदर जी, हमारे लोकसभा के इंचार्ज संजय मंच जी, भाई जगदीश जी, पूर्व हमारी पार्टी के प्रभारी और तमाम यूनिट यहाँ पहुँची है। और ये बहुजन समाज पार्टी का जो आज का प्रोटेस्ट है, वो प्रोटेस्ट आज इस देश की 78 साल की आज़ादी के बाद भी अगर आए दिन दलितों को, पिछड़ों को, महिलाओं को वो सरेआम उनका शोषण का शिकार हो रहे हैं। और अभी हाल ही में 25 अप्रैल को ये अनिल रेड्डू के पिता हैं, इनको मारा गया, इनके बेटे को, जवान बेटे को, इस बात पे कि वो ट्रक जो था मिट्टी का ट्रक भरा हुआ था, तो ऊपर तक लोड था, ट्रक ओवरलोड था, मिट्टी उसके ऊपर पड़ी। उसने सिर्फ इतना ही कहा कि भाई थोड़ा कम डाल दिया करो। उन लोगों ने कुछ नहीं देखा, इंसानियत को मतलब नाम की चीज नहीं रही, उसके दो टंगों पे मारा और फिर उसको टायर के नीचे डाल करके ट्रक को एक बार आगे एक बार पीछे किया गया। प्रधान जी, उसका पहले भी इनका पैसों का लेन देन भी था। हाँ, वो वही मांग रहा था, पैसे भी वही मांग रहा था। और देखिए पुलिस ने क्या किया, पुलिस ने पहले 302 हमारे से बात हुई, मेरी स्वयं एएसपी से बात हुई, उन्होंने कहा जी ये मर्डर है, हम इसको मर्डर मानते हैं, अरेस्ट कर ली, गिरफ्तार करेंगे। और बाद में इसको एक्सीडेंट दिखाया गया। आज बीएसपी
यहाँ पे हिसार जिले में प्रोटेस्ट कर रही है, अगर यहाँ का निकम्मा प्रशासन अगर 302 का पर्चा दर्ज नहीं करता, अनिल रेड्डी को न्याय नहीं देता, उनके दोषियों को गिरफ्तार नहीं करता, फिर बीएसपी मुख्यमंत्री आवास का घेरने का काम भी करेगा। आज की क्या प्रतिक्रिया लेकर चल रही है? आज बीएसपी एक मेमोरेंडम देने आई है, उनकी वैरी सरकार को जगाने आई है। लोकतंत्र के अंदर जो संवैधानिक ढंग से जो हमारे हक हकूक है, उनके हम रक्षा के लिए यहाँ के प्रशासन को के मार्फत माननीय महामुहिम के नाम ज्ञापन आज बीएसपी दे रही है। और ये अब यहाँ के जो अधिकारी आएंगे, आगे की बात तो मैं फिर बाद में ही बता पाऊंगा, लेकिन आज प्रदेश में 11 बच्चे यूनिवर्सिटी में वो सुसाइड कर चुके हैं। आज प्रदेश के अंदर जो गरीब तबका, खास करके देश की आज़ादी से पहले से साथियों शेड्यूल कास्ट के लोगों को जो गांव से बाहर रखा जाता था, गांव से बाहर रहते थे, आज ये सरकार का तालिबानी फरमान आया है कि जो लोग जोड़ पे और रोड पे रहते हैं उनके घर तोड़ने का ऑर्डर कर दिया सरकार। और वो लोग आज जब तो इनको एक थी ये गांव की रक्षा करेंगे, आज वो रोडों पे जमीन थोड़ा महंगी, इसलिए इनका खूनी पंजा वहाँ चल रहा है। गरीबों के मकान तोड़े जा रहे हैं। आज एचपीएससी की जो हालात है, अदर स्टेट का चेयरमैन है, हरियाणा के जो ब्रिलियंट बच्चे हैं, नेट जीआरएफ बच्चे हैं, जो गोल्ड मेडलिस्ट बच्चे हैं, तो उनको आयोग का करार दे करके दूसरे स्टेटों से नौकरियां दी जा रही है ताकि यहाँ तो फिर इनकी वो पर्ची और खर्चे की पोल खुल जाए। आज डीजल पेट्रोल के भाव इस तिरवन गति से आगे बढ़ रहे हैं। देश का प्रधानमंत्री जब ये बोल दे कि आप पेट्रोल मत खरीदो और आप सोना मत खरीदो, आप वर्क फ्रॉम होम करो और खुद जाकर के चॉकलेट खरीदो, तो आज जो आरएसएस बीजेपी का जो एजेंडा है वो केवल हिंदू राष्ट्र की जो बात करते हैं, किस तरह का हिंदू राष्ट्र ये बनाना चाहते हैं। तो बीएसपी इस देश की तीसरी बड़ी ताकत है। हमने कांग्रेस बीजेपी को 78 साल देखा है। आज ये अगर लॉ एंड ऑर्डर भी कायम नहीं कर सकते, ट्रिपल इंजन की सरकार अपने आप को कहते हैं, लॉ एंड ऑर्डर कहाँ है? तो यहाँ पे हर चीज को फैल है, लॉ एंड ऑर्डर में पूरी तरह फैल, और ये सरकार और ये केंद्र की सरकार भी ज्यादा दिन की नहीं है। अंत जो ये देश था, यहाँ नारे आपने भी सुने होंगे, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, वो भी गए, इनका जाना है। और इस देश में लॉ एंड ऑर्डर अगर किसी सरकार में किसी नेता ने दिया तो उत्तर प्रदेश में 4 बार बीएसपी की सरकार रही, बाबरी मस्जिद तक के फैसले हाईकोर्ट के आए, लेकिन सत्ता तक नहीं हिला। तो यहाँ सरकार और यहाँ का मुखिया आदरणीय नायब सैनी जी, वो बिल्कुल उसकी सरकार जीरो है, लॉ एंड ऑर्डर में जीरो है। आज प्रदेश के भिन्न भिन्न कोणों में दलितों को, पिछड़ों को टारगेट कर करके मारा जा रहा है, महिलाओं को मारा जा रहा है, शोषण हो रहा है, न्यायिक व्यवस्था, शैक्षणिक व्यवस्था, तमाम हर चीज में फैल आज सरकार किया है। अरे भाई फतेहाबाद की जहाँ बात करते हैं, ये यहाँ वाले फिर इनको ये लड़ाई कर सकते, ये तो खुद ही मान लिया इन्होंने। जिस एएसपी से मेरी बात हुई, अगर वो जवान है उसको वो छुट्टी पे चला गया, उस एएसपी ने मेरे सामने कहा कि प्रधान जी हम कोई गलती नहीं करेंगे, ये मर्डर है, और हमने अगर हम चाहते तो रिकॉर्डिंग भी कर लेते, लेकिन हमारी बच्ची मानसिकता नहीं। हमने उन पर विश्वास करके इस परिवार ने अपने बच्चे का अंतिम संस्कार किया। सीसीटीवी फुटेज देखो, आप भी लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, आपकी भी ड्यूटी बनती है न्याय दिलाने की, क्यों नहीं दिखा रहे आप सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं दिखा रहे? भाई साहब धीरे धीरे वाली सब किया जाएगी। जब पत्रकारों पर लाठियां चली तब बीएसपी ने प्रोटेस्ट किया, हमारा ज्ञापन उठा करके आप देखो, एक गरीब के बच्चे को आप कितनी बेरहमी से मारेंगे, और वो पैसे मांग रहे हैं इनको, वो दुश्मनी निकाली और ट्रक आगे पीछे बिल्कुल सरकार पूरी तरह से घिरी हुई है इस मामले में, और फिर भी हटदर्मी कर रही है। अरे हमने क्या मांगा? दोषियों को हमें सजा दो, इसके भी बच्चों को, उस अनिल के बच्चों को कोई कंपनसेशन देने की बजाय उन्होंने केवल और केवल एक्सीडेंट दिखा कर बताना चाहिए। जिले के यहाँ पहुँचे हैं मेरी माता बहने, सबको मेरी तरफ से संघर्ष के प्रति सबसे आए हुए हैं भूतपूर्व और मौजूदा पदाधिकारी, सबको मैं सबकी तरफ से भाई अनिल रेड्डी को सबसे पहले तो मैं उनके चरणों में नमन करता हूँ। आप तो अनिल रेड्डी को न्याय दिलाने के लिए हम इकट्ठे हुए हैं, पहले भी बड़े बड़े ज्ञापन दिए हैं, कार्रवाई हुई है,
तो मैं तो प्रशासन से अपील करता हूँ कि प्रशासन की जिम्मेवारी है कि बहुजन समाज पार्टी का पूरा काफिला, बहुजन समाज पार्टी की पूरी टीम, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी 4 बार की उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के आदेश अनुसार जो ज्ञापन देने के लिए यहाँ प्रदेश अध्यक्ष कृष्ण कमालपुर जी के नेतृत्व में पहुंची है। मैं प्रशासन से अपील करता हूं कि वो कृषि साहब अपने नुमाइंदे जो ज्ञापन लेने वाले अधिकारी हैं उनको जल्दी से जल्दी पहुंचे, क्योंकि गेट पे जल्दी से जल्दी आ गए। हमारी माताएं बहनें बैठी हैं न्याय की गुहार लगाने के लिए, इसलिए जल्दी से जल्दी वो आने का कष्ट करें। मैं तो आप सभी से दोस्तों अपील करना चाहता हूँ, इस तरह के अन्याय कितने अन्याय होते हैं, कोई गिनती नहीं है, कोई एकाधा गिनती में आता है, बहुत अन्याय होते हैं। सिर्फ फतेहाबाद जिला में रतिया हल्का में गाँव घाटुआ में भी 2 बच्चियों का, दलित बच्चियों का, नाबालिग बच्चियों का बलात्कार हुआ है। बहुत केस ऐसे हुए हैं। फतेहाबाद के खाराखेड़ी में बड़ी मार पिटाई हुई, जगह जगह बहुजन समाज पार्टी जगह जगह ज्ञापन देने के लिए, चाहे शिक्षा हो, चाहे फतेहाबाद हो, चाहे हिसार हो, जींद हो, यमुनानगर हो, सब जगह पहुंची है। आप सभी साथियों से अपील करता हूँ शांति बनाए रखें, एकता रखें। आप लोग हजारों की संख्या में ऐसी गर्मी के अंदर की संख्या में पूछे हैं। मैं आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आप सबको मेरी तरफ से जय भीम, जय भारत। भाई अनिल गाँव से समाज संघर्ष समिति तलमंडी भाजपा के सदस्य भी है और लगातार 1 महीने से हमारे साथ धरने पर आ रहे हैं। सुनील मेहरा साहब आए और अपनी बात रखें। भाई ज्यादा जानकारी ये संघर्ष समिति के लोगों को है, प्रशासन से क्या क्या कमिटमेंट हुए हैं। और मैं यहाँ के प्रशासन को कहना चाहता हूँ, जब भी दलितों पे, कोई पीड़ित पे कोई आपसे न्याय लेने आता है तो एडीसी चला जाता है, तब तमाम अधिकारी आपके चले जाते हैं। तो एडीसी को तुरंत भेजो। और ये यहाँ संघर्ष समिति ने जो आप लोगों ने कमिटमेंट करे वो आपको भाई सुनील मेहरा जी विस्तार से बताए। पहले तो सभी साथियों से निवेदन है भाई, ये सारे साथी बैठ जाए एक बार। खड़े होने से बाद जो पीछे बैठे हैं उनको कुछ नहीं देती बात है। पहले जो साथी खड़े हैं वो बैठ जाए भाई, थोड़ा पीछे होकर बैठ जाए, जब तक बैठना है। अरे बैठ जाओ अपने भाई, सभी साथी बैठ जाए एक बार। देखिए, आज बीएसपी ने यहाँ अनिल लड्डू जी के मामले को, जो 1 महीने से परिवार यहाँ धरने पे बैठे हैं, उसका जो 13वीं होती वो भी यहीं की थी और प्रशासन का कोई जो निरेंग नहीं। बड़े दुर्भाग्यपूर्ण है ये। और बीएसपी आज ये मिलकर के प्रशासन से हमने बात की कि ये मर्डर है, ये एक्सीडेंट नहीं है। मर्डर की परिभाषा और एक्सीडेंट की परिभाषा अलग अलग है। एक्सीडेंट में चलती गाड़ी से होता है, ये मर्डर है, परी प्लानिंग मारा गया, सीसीटीवी फुटेज है, खड़ी गाड़ी के नीचे उस डेड बॉडी को डाल के फिर एक बार आगे फिर एक बार पीछे जो ट्रक चलाया गया, सारे तो प्रूफ है, सब पता है। इतनी बड़ी नेग्लिजेंसी जो प्रशासन कर रहा है वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और अब ये जांच जो है ये फतेहाबाद पुलिस को दे दी गई है जी। तो हमने ज्ञापन दिया है माननीय महामुहिम के नाम, और मैंने अपनी टीम फतेहाबाद वहाँ भी हम बात करेंगे। 1 हफ्ते की बात इन्होंने की है कि हम इसमें जांच का पूरा आपको वो करेंगे, सहयोग करेंगे, जो सही है वही चीज़ करेंगे। आप इस तरह के जो मान ले ट्रेजेडी वगैरह होती है, कार्यक्रम में जाते रहते हैं, मतलब आपको क्या लगता है उनकी बातों को देखते हुए, अधिकारियों की बातों को देखते हुए? देखिए, ये अधिकारी जो अभी एडीसी है वो आज ही आई है और उन्होंने विश्वास तो दिया है, लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि ये प्रशासन को पहले भी पता है कि ये एक्सीडेंट नहीं है, ये मर्डर था जी। तो मैं क्या इनसे उम्मीद करूँ, लेकिन बीएसपी इसमें चुप नहीं बैठेगी। हम प्रोटेस्ट फतेहाबाद में भी करेंगे और मैं इसमें महामुहिम से भी मिलूँगा। अगर जब तक अनिल लड्डू को न्याय नहीं मिल जाता, चाहे हमें सीएम उसका घेराव करना पड़े, बीएसपी उसका करने का काम। ऐसा लगना भी चाहिए, लग रहा क्यों है? बड़ा सवाल ये भी है, क्योंकि प्रशासन पर जो प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाता है
तो कहीं ना कहीं सोचने पर लोग मजबूर हो जाते हैं। 1 महीने से ज़्यादा का समय हो गया, जबकि मैं- श्रद्धांजलि यही है। मैं यही बात उनको सारी बोल के आया हूँ कि हिसार प्रशासन पे ये कलंक है और इसको देश की बड़े सदन राज्यसभा में भी बीएसपी उठाएगी। ऐसा नहीं है ये यहाँ रहेगा मामला। समय रहते आप चेत जाओ और इसका दूध का दूध और पानी का पानी करो। जो मुख्य दोषी है 302 के तहत पर्चा दर्ज हो, इसमें SC/ST एक्ट भी लगे। ये जो अनिल लेडू है एक व्यक्ति को पैसे मांग रहा था, एक राजमिस्त्री का काम करता था, 8,000 रुपये उससे लेने थे। सच्चाई पे पुलिस ये तमाम बातें उस ASP से हमारी हुई है। इस परिवार की गलती क्या हुई है? इन्होंने पुलिस पे विश्वास कर लिया और बॉडी को संस्कार कर दिया। मतलब कहाँ तक आप गिरोगे, कितना मतलब आप कौन विश्वास करेगा फिर? एक बहुत बड़े अधिकारी ने अगर कोई बात रखी है तो उसके मायने तो प्रशासन से यही तो उम्मीद की जा सकती है। चलो कोई नीचे कोई छोटी मोटी कहीं हो भी गया हाथ गंदे तो उसका तो ऊपर का अधिकारी तो ध्यान करे, संज्ञान ले। आज इसलिए हम यहाँ मिले हैं और BSP पूरी लड़ाई लड़ेगी, न्याय दिलाएंगे। अनिल लेडू को हर एक उस पे एंगल पे BSP काम कर रही है। सदन में भी रखा जाएगा और यहाँ फतेहाबाद कल एक टीम जाएगी, वहाँ के DC से SP से मिलेगी और अगर ठीक से काम नहीं हुआ तो फिर वहाँ भी रोष प्रदर्शन BSP पूरे प्रदेश में। अभी ये जो प्रदर्शन चल रहा है